भोजपुरी एसक्यूएल कोचिंग के हम लोग इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन वाला लेसन शुरू करतनी। पूरा एसक्यूएल कवर करिए फ्रॉम एंड टू बिगिनिंग। जितना एगो डेटा एनालिटिक्स करे खातिर स्किल चाही वो सीखल जाई। तो शुरुआत कर जाओ डीबीएमएस यूजिंग एसक्यूएल। अभी चीज़ का होखेला तो डीबीएमएस के मतलब होखेला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डेटाबेस के मैनेज करे खातिर जितना चीज़ लागेला। मैनेज यानी कि डेटाबेस क्रिएट करे खातिर, डेटाबेस के मैनिपुलेट करे खातिर, डेटाबेस के डिलीट करे खातिर, ये सब करे खातिर का चाहिए हमनी के एसक्यूएल के इस्तेमाल करके। अब एसक्यूएल का होखेला तो एसक्यूएल सीक्वल लैंग्वेज है। सीक्वल लैंग्वेज मतलब वैसन लैंग्वेज जेकरा के थ्रू हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पावे जा। एक्सेल में याद करा जब हमने के कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो कॉम्प्लेक्स फिल्टर लिखत रही जा तो इक्वल टू लिख के आदमी फार्मूला लिखी। फार्मूला में आदमी दिखाई कि भाई का करे के बा, लिखी इफ लिखी, तार सम लिखी, एवरेज लिखी, या फिर एंड और से मल्टीपल कंडीशंस लिखत रहे। वो सारा के सारा एक तरीका से प्रोग्रामिंग जैसन रहे, एक लैंग्वेज रहे जेकरा से हमने के एक्सेल के कम्युनिकेट करत रहे जा। वही तरीका से यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल यानी सीक्वल लैंग्वेज के इस्तेमाल करम आपन डीबीएमएस से बातचीत करे खातिर। बातचीत माने ओकरा कुछ बतावे के बा, क्रिएट करे के बतावे के बा, डिलीट करे के बतावे के बा, कोनो डेटा के रिट्रीव करे खातिर बतावे के बा। रिट्रीव माने निकालल। तो हम लोग एसक्यूएल इस्तेमाल करम। अब बात यह होता एसक्यूएल के इस्तेमाल के का जरूरत बा अगर हमने के पास एक्सेल बा। सही बात बा कि एक्सेल में भी तो डेटा रखते नहीं जा, रोज में डेटा रहत रहे, वहाँ पे ये सारा काम होत रहे। तो फिर हम लोग के एसक्यूएल लागी का है। तो लागी का है चलो देखल जाओ। तो ऐसे हम एगो पुराना एसक्यूएल सीट एक्सेल सीट खोल ले बनी। यह एक्सेल सीट में अगर जाइबा अगर हम कंट्रोल शिफ्ट करके नीचे की ओर प्रेस कर दी तो सबसे लास्ट जो रो बाटे वो बाटे 10,48,576। 10,48,576 रो ऑफ डेटा ही हम लोग एसक्यूएल में डाल सकत हनी। और अगर इतना डेटा हमने के डाल दी जा और फिर एसक्यूएल पे कोई फार्मूला, कोई मैक्रो या फिर कोई क्वेरी चलाई जाए, फिल्टर क्वेरी या कुछ भी चलाई जाए तो बहुत लैग देखे के मिलेला, स्लो हो जाला। और आजकल के जितना ऐप बा कुछ भी से जो हमने के फोन चलावत जा ओकरा में जितना हमने क्लिक करे नहीं जा वो सारा क्लिक लॉग होखेला। अगर खाली वही डेटा के लॉग कर जाओ तो एक महीना में आदमी 10,48,000 से ज़्यादा क्लिक करेला। तो वो सब लॉग अगर कल जाओ तो एसक्यूएल सफिशिएंट नहीं है। तो एसक्यूएल से कुछ पावरफुल टूल हमने के चाहिए जौन डीबीएमएस हमने के देवेला। यहाँ पे आदमी बहुत सारा डेटा रख सकता है काहे कि बहुत सारा इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के इस्तेमाल करेला। हमनी के का इंस्टॉल करम जा तो हमनी के डीबीएमएस सर्वर के रूप में पोस्टग्रे एसक्यूएल इस्तेमाल करम जा। बहुत सारा डीबीएमएस सर्वर बाड़ी सा। हमने के पास एसक्यूएल बा, हमने के पास मोंगोडीबी बा, हमने के पास कसांड्रा बा, और भी तरह तरह के एसक्यूएल डीबी होखेला। लेकिन हमनी के पोस्टग्रे एसक्यूएल इस्तेमाल काहे कि इंटरप्राइज लेवल पे अगर ज़्यादा बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है तो पोस्टग्रे एसक्यूएल ही इस्तेमाल होखेला। ओकरा बाद पोस्टग्रे एसक्यूएल सर्वर के मैनेज करे खातिर हमनी के इस्तेमाल करम जा पीजी एडमिन। ई एगो टूल है जॉन पोस्टग्रे एसक्यूएल सर्वर के मैनेज करेला। तो फटाफट से हमनी के इंटरनेट पे जाइम जा और इंटरनेट पे लिखम जा postgresql.org। तो देखा postgresql.org अगर हम लिख के यहाँ आई तो देखा एगो डाउनलोड का ऑप्शन। अगर हम डाउनलोड पे क्लिक करी तो डाउनलोड पे थोड़ा सा नीचे आईम तो देखा ये सारा ऑप्शन आ जाए कि लिनक्स खातिर, मैक खातिर, विंडोज़ खातिर, और ये दो ठो भी ओएस बाइक खातिर आदमी इंस्टॉल कर सकता था। हमारा विंडोज़ खातिर चाहिए, हम क्लिक कर दो विंडोज़ पे। विंडोज़ पे क्लिक करम तो देखा यहाँ पे एगो ऑप्शन आई इंटरैक्टिव इंस्टॉलर बाय ईडीबी डाउनलोड द इंस्टॉलर सर्टिफाइड बाय ईडीबी ऑल सपोर्टेड पोस्टग्रे वर्जन। तो हम एकरा पे क्लिक कर देम। एकरा पे क्लिक करम तो एगो नया वेबसाइट पे आइम जौन बा enterprisedb.com। यहाँ आइम तो बहुत सारा एसक्यूएल के वर्जन बा। हम लेटेस्ट वाला डाउनलोड करम। केकरा खातिर डाउनलोड करे के बा विंडोज़। अब विंडोज़ में भी दो तरीके के दिखता 64, 32। तहरा अगर आपन चेक करे के बा कि हमार विंडोज़ का है, कुछ नहीं है करे के यहाँ आओ सर्च में और सर्च में सर्च करा अबाउट पीसी।
तो यहाँ सिस्टम टाइप में अगर जेबा अबाउट पीसी कैला के बाद तो तहरा दिखी कि भाई तहार ऑपरेटिंग सिस्टम का है, 30 बिट है या 64 बिट है। तो हमने के 64 बिट बा, जितना भी नया लैपटॉप बड़ी सा यूजुअली 64 बिट होकेला। तो ये डाउनलोड कर ला। अगर तार पुराना लैपटॉप बा तो ये सबसे लास्ट वाला डाउनलोड कर ला। अच्छा, सारा ही नॉट सपोर्टेड दिखाओ था खलबा। अगर सर तार 32 बिट सिस्टम बा जो नॉट सपोर्टेड हर जगह दिखाओ था, तो डायरेक्ट सर्च करिए PostgreSQL फॉर 32 बिट विंडोज, तो मिल जाई तारा। एकरा से पुराना वर्जन मिली, इंस्टॉल कर, कौन खास फर्क ना होखेला। खैर हम विंडोज 64 वाला डाउनलोड पे लगाई। अब ई क्लिक किला के बाद हमने के डाउनलोडिंग चालू हो गई बा। अगर हम दिखाई तो देखा यहाँ डाउनलोड होता। अब हम लोग ये डाउनलोड हो जाइला के बाद आगे शुरू कर जाइए। एक बार फाइल डाउनलोड हो जाइला के बाद कुछ ऐसा दिखी, एक पर डबल टैप जब करब तो इंस्टॉलेशन चालू हो जाए। इंस्टॉलेशन चालू हो करा के यस कर दिया। सेटअप खुलल बा। सेटअप में सबसे पहले स्क्रीन आई, वेलकम टू द पोस्टग्रेस सेटअप विजार्ड, नेक्स्ट करत जइहा। ये लोकेशन चेंज के लगे जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए कि सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर PostgreSQL नाम के एगो फोल्डर हुई जोना में 17 ओकर सर्वर के वर्जन है। तो मल्टीपल वर्जन भी इंस्टॉल कर सकता रहा अपना सिस्टम में। नेक्स्ट करबा तो यहाँ पे दिखा होता है कि ये 4 ठो ऐप इंस्टॉल हुई। का PostgreSQL के सर्वर इंस्टॉल हुई, pgadmin 4 इंस्टॉल हुई, स्टैक बिल्डर इंस्टॉल हुई, कमांड लाइन टूल्स। हमरा स्टैक बिल्डर ना चाहिए, बाकी तीनों ई कोर्स में हमने के लागी। स्टैक बिल्डर बेसिकली प्ले स्टोर जैसा ना, लेकिन पोस्टग्रे के अपन प्ले स्टोर जहाँ से ओकर रिलेटेड ऐप के तू इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर कर सकत रहा, हमने के ना चाहिए। PostgreSQL सर्वर खुद ही SQL के सर्वर है जहाँ पे सारा रही। pgadmin 4 वो SQL सर्वर के मैनेज करे खातिर टूल है। कमांड लाइन टूल्स जो काम pgadmin करेला, लेकिन GUI वर्जन में, मतलब एक ठो ऐप रही ओकरा में सब इंटरैक्टिव यूजर के हेल्पफुल रही, वहाँ से कल जा सकता। कमांड लाइन टूल्स में वही सारा चीज़ कमांड के थ्रू कर सकता विथ ओनली कीबोर्ड, माउस छूला के जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट अब ये वाला जो बा इस स्टेप में हमने के पासवर्ड देवे के बाद, चूँकि ये चीज़ हमने के सीखे खातिर करत नहीं जा और ये तहार लोकल PostgreSQL है, तो यहाँ पे पासवर्ड ऐसा दिह जौन आसान होके, जौन तहरा याद रहे। काहे कि भुलाई तो फिर एकरा के अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करे के पड़ी। और तीसरा चीज़ ओकरा कहीं लिख के रख दा, जहाँ से भी तू कोर्स शुरू करता रह, मान ले वो कॉपी अलग कर ला, वो कॉपी में एक पासवर्ड लिख देता। हम सिंपल पासवर्ड दे देते नहीं, पोस्टग्रेस टेस्ट 1 2 3 एडमिन भी लोग देवेला, हम पोस्टग्रेस दे देता नहीं। अगर हम नेक्स्ट करी तो यहाँ पे पोर्ट नंबर तारा खुद से भरला की जरूरत नहीं है, जो भी डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर दी वो ले लेवे दिया। मोस्ट प्रोबेबली तारा कंप्यूटर में बहुत सारा ऐप को ये पोर्ट पे ना चलत हुई, आमतौर पे पोर्ट ई वाला पोर्ट रिजर्व रहेला SQL सर्वर खातिर। हम नेक्स्ट दबाई। अब यहाँ दिलवे लोकल जो कि डेटाबेस क्लस्टर यूज़ करी डिफ़ॉल्ट रह दिया। नेक्स्ट अभी किला के बाद ही बता दिलस कि कहाँ कहाँ क्या इंस्टॉल हुई। तो देखा इंस्टॉलेशन है जा होता सर्वर डेटाबेस पोर्ट है बा, सुपर यूज़र के नाम कहा पोस्टग्रेस है एंड एवरीथिंग वेरीफाई कर सकता रहा। अब सेटअप इंस्टॉल करी, हम नेक्स्ट दबाएं तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाई। ये वाला जब पूरा कंप्लीट हो जाई तो समझ जा तार इंस्टॉलेशन हो गई बा। हमने के इंतज़ार करम जा कि ये वाला कंप्लीट हो जाए, फिर आगे बढ़ल जाए। सेटअप कंप्लीट हो जाए के बाद कुछ ऐसा दिखी जहाँ पे लिखी कि सेटअप हैज़ फिनिश्ड इंस्टॉलिंग PostgreSQL ऑन योर कंप्यूटर। आपके क्लिक कर देगा फिनिश। एक खाली फिनिश हो जाई तो कैसे हमने के वेरीफाई करम जा कि हमने के चीज़ इंस्टॉल हो गई बा कि ना। तारा कुछ नहीं करके विंडोज़ में जाके सर्च कर pgadmin जैसे सर्च करबा तो यहाँ पे आ जाई जो भी वर्जन इंस्टॉल के लिए बड़ा हुआ जी। एक पे क्लिक करबा तो pgadmin खुले लगी। ऐसा कुछ स्क्रीन आई जब pgadmin खुली। अब वेट करम जा हमने करके इंस्टॉल होके एक के ओपन होके खातिर। खुलला के बाद हमने के pgadmin कुछ ए तरीका से दिखी। यहाँ पे अगर हम जाई तो एगो सर्वर्स बोल के ड्रॉप डाउन बा। अगर सर्वर्स के ड्रॉप डाउन के क्लिक करी तो ये दिखाई तारा सिस्टम में का सर्वर इंस्टॉल बा था। हमारा 15 पहले से इंस्टॉल रहे, अभी हम 17 इंस्टॉल करनी है। अगर 17 वाला ड्रॉप डाउन के क्लिक करी तो ये हमरा से पासवर्ड मांगी। ये पासवर्ड वही पासवर्ड है जो हम इंस्टॉलेशन के दौरान दे ले रही। तो हम दे दें यहाँ पे फटाफट से पोस्टग्रेस
जैसे हम एकरा क्लिक करी तो देख वो जो क्रॉस वाला सिंबल रहे वो क्रॉस वाला सिंबल हट गई और अब यहाँ पे एगो हाथी के सिंबल आ गई। हाथी के सिंबल यानी हमनी के PostgreSQL सर्वर जौन बा 17 वाला ये कनेक्टेड बा। अब अगर हम डेटाबेस वाला सेक्शन के एक्सपैंड करी तो यहाँ पे देखब बहुत सारा ऑप्शंस खुल जाई। अब एकरा में यदि तू देखबा तो यहाँ अगर तू आ जाए स्कीमाज में तो स्कीमा में अइबा तो पब्लिक दिखी। पब्लिक के अंदर वो सारा टेबल रही जो टेबल तू क्रिएट कइले बाड़ा। कहाँ रही वो टेबल? यहाँ अगर टेबल में आवा तो रही। अभी चूंकि हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया जाए ऐसे कुछ भी नहीं के दिखाओ। दोसर बात बा लोग बोली कि भाई यहाँ पे जो हम लोग क्वेरी करे नहीं जा वो क्वेरी कैसे करम जा। तो ओकरा खातिर सिंपल बा कि जो भी तहार स्कीमा बा जैसे हमारे जो डिफ़ॉल्ट स्कीमा बा ओकर नाम पोस्टग्रेस है। हम ये स्कीमा पे राइट क्लिक करी, राइट क्लिक करम तो हमरा भी बहुत सारा ऑप्शन आ जाई। वही में एगो ऑप्शन रहेला क्वेरी टूल। अगर हम क्वेरी टूल पे क्लिक करी तो एक तरफ में एक ठो नोटपैड जैसन हिस्सा खुल जाई। ये जो नोटपैड जैसन हिस्सा बा यहाँ पे तू क्वेरी लिख सकता रहा कुछ भी। मान ला यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख सकता रहा या कुछ भी ऐसे लिख सकता रहा। लिखला के बाद अगर तू यहाँ ऊपर में आवत एगो क्वेरी बा एगो क्वेरी हिस्ट्री बा। जितना आज तक तू क्वेरी के लिए बड़ा एहे वाला सर्वर पे वो यहाँ पे रही। अगर मान ला जो क्वेरी तू लिखला ओकरा के सेव कइल चाहता रहा तो ऊपर में ये जो फ्लॉपी डिस्क वाला बटन बा अगर एकरा क्लिक करबा तो सेव हो जाई। अगर हम एकरा क्लिक करी तो ये एसक्यूएल फाइल सेव करी। तू अपन एगो फोल्डर बना के वहाँ पे अपन एसक्यूएल फाइल सेव कर सकता रहा। तो हम सिंपली हम जाइम एसक्यूएल वाले कोर्स में और यहाँ Ctrl+Shift+N करके हम सिंपली कह देम फाइल्स और एकरा अंदर हम सेव करम। मान ला हमारे जो पहला फाइल बा हम फर्स्ट फाइल बोल के सेव करेंगे। तो अगर हम ऐसा करी तो हमारे फर्स्ट फाइल जो बा एसक्यूएल नाम से सेव हो जाए। अगर हम दिखाई फाइल्स में देखा फर्स्ट फाइल .sql। अगर हम एकरा खोली तो ये नोटपैड या कोनो चीज़ से खुल सकी। .txt फाइल जैसा नहीं होखेला, जस्ट एक्सटेंशन अलग बा। .sql से फायदा ही होखेला कि ओकर के पीजी एडमिन या बाकी ऐप भी रिकॉग्नाइज करिए सर। एकरा अंदर जो भी तू लिखले होगा वो सेव हो जाई। एकरा बाद जो भी चीज़ बा हम लोग अगला वीडियो में देखल जाई।